हेलो एंड वेलकम गाइस। तो गाइस मेरा नाम है ऋतिक और आप देख रहे हो डेली रीडर्स चैनल। तो गाइस कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस आपका कंपनी लॉ के हमने डिटेल के साथ 2 यूनिट कवर कर ली है भाई। इंट्रोडक्शन टू कंपनीज एक्ट और डायरेक्टर्स यानी कि मैनेजमेंट वाली यूनिट ख़त्म कर ली है। आई होप आपको वो समझ में आ गई होगी। तो मेरे पास काफ़ी सब्सक्राइबर्स के मैसेज आए थे कि भाई साइबर क्राइम्स की वीडियो चाहिए। आप उनके टीचर्स वगैरह यानी कि बीकॉम के लिए खासकर उनके टीचर्स वगैरह प्रोवाइड नहीं हो रहे हैं, उनको स्टडी मटेरियल वगैरह भी नहीं मिल रहा है। तो इसी के साथ हम साइबर क्राइम्स की वीडियो लेके आए हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और जो भी प्रॉब्लम हो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो बिना टाइम वेस्ट के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए गाइस, हम सबसे पहले यूनिट 1 यानी कि इंट्रोडक्शन करेंगे। इसके बारे में क्या है क्या नहीं पढ़ेंगे देखते हैं भाई। साइबर क्राइम्स एंड लॉज। तो बेसिकली हम इसमें सबसे पहले डिफाइन को लेके देखते हैं भाई क्या है डेफिनेशन, क्या कहती है साइबर क्राइम्स क्या होता है भाई। डेफिनेशन कहती है भाई कुछ ही शब्दों में कंप्लीट डिटेल देना। भाई डेफिनेशन देखिए क्या है इसकी। क्राइम्स दैट इन्वॉल्व्स अ कंप्यूटर एंड अ नेटवर्क। छोटी सी डिफाइन, जिसमें कंप्यूटर और नेटवर्क इन्वॉल्व हों वही क्राइम साइबर क्राइम है। मतलब भाई ऐसा क्राइम जो कि क्राइम कंप्यूटर और नेटवर्क के माध्यम द्वारा किया गया हो, कंप्यूटर और नेटवर्क के द्वारा किया गया क्राइम को ही हम क्या कहते हैं, साइबर क्राइम कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई भाई। नेटवर्क और कंप्यूटर दोनों की ज़रूरत होती है ना इसमें, तो वही क्राइम साइबर क्राइम है। ठीक है भाई, ये छोटी डिफाइन थी। अगर जो आपको डिटेल में हो, लंबी डिटेल में इसकी डेफिनेशन लिखनी हो तो देखिए कैसे लिख सकते हैं। ऑफेंसेस, ये वाला, ऑफेंसेस दैट आर कमिटेड अगेंस्ट इंडिविजुअल और ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल्स विद अ क्रिमिनल मोटिव टू इंटेंशनली हार्म द रेपुटेशन ऑफ द विक्टिम और कॉज फिजिकल और मेंटल हार्म। देखिए क्या है ये भाई। ऐसे गुना जो या तो किसी व्यक्ति विशिष्ट अथवा या किसी समूह के विरुद्ध किए गए हों, या तो किसी व्यक्ति विशिष्ट या फिर किसी समूह के विरुद्ध किए गए हों, जो किए गए हों विद क्रिमिनल मोटिव यानी कि ऐसा उद्देश्य जिससे आपके साथ जो क्राइम करना है ना वो मोटिव, या तो जिससे यानी आपकी जो फिजिकल रेपुटेशन है ना उस पर प्रभाव पड़े। भाई वैसा क्राइम जिससे आपकी फिजिकल रेपुटेशन या किसी भी हार्म पहुंचे, किसी भी चीज़ से आपको हार्म पहुंचे, यानी कि ऐसा क्राइम। इतनी बात समझ में आ गई। यानी कि भाई देखिए क्या है, ऑफेंसेस दैट आर कमिटेड अगेंस्ट इंडिविजुअल और ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल विद अ क्रिमिनल मोटिव टू द इंटेंशनली हार्म द रेपुटेशन को हार्म पहुंचे ऑफ द विक्टिम और कोज फिजिकल और मेंटल हार्म। भाई इससे ना मेंटल हार्म मतलब कि भाई इससे परेशानी हो सकती है, जैसे कि भाई एकदम हरासमेंट हो जाती है भाई, मेंटल हरासमेंट, यानी कि भाई प्रभाव पड़ता है उससे। तो जैसे कि भाई आगे देखें तो इसको क्या क्या हो सकते हैं जो कि भाई इंटरनेट के द्वारा किए गए हों, जो भाई चैट रूम्स वगैरह, ईमेल्स वगैरह आ जाते हैं, जैसे भाई फेक वगैरह जो भी काम होते हैं भाई मोबाइल फ़ोन से, यानी कि जो भी ब्लूटूथ वगैरह, एसएमएस वगैरह या फिर एमएमएस जो भी गलत होते हैं ना भाई, गलत मैसेज आ रहे हैं, फ्रॉड चल रहा है नेटवर्क के द्वारा। ये सबसे बड़ा फ्रॉड चल रहा है कि भाई हाँ नेटवर्क से वो कुछ भी मैसेज डाल देते हैं कि भाई आपके पास ये है और भाई पैसे वगैरह निकल जाते हैं आपके अकाउंट से भी। भाई एग्जाम्पल लेके बात करूँ तो मैं, भाई आपने मान लो किसी फेक नंबर से किसी को बार बार मैसेज किया, भाई आपने किसी फेक नंबर से किसी को बार बार मैसेज किया और बार बार करके उसको भाई मेंटल हरासमेंट कर रहे हो ना आप उसको मेंटल हरासमेंट यानी कि उसे दिक्कत पहुंचा रहे हो, तो उससे यानी नेटवर्क यूज़ हुआ है भाई, उसमें नेटवर्क यूज़ हो रहा है, तो यही साइबर क्राइम है, यही साइबर क्राइम हो जाएगा। तो आगे देखें, एक एग्जांपल हो लेके दिखाऊँ मैं आपको भाई। कई बार ना ऐसा होता है कि आपके अकाउंट से पैसे निकाल लिए जाते हैं आपके अकाउंट से। भाई किसी जगह आपने एंट्री तो करा ली और बाद में क्या पता चला भाई आपकी एंट्री किसी भी सॉफ्टवेयर स्टोकर ने आपके पैसे निकाल लिए।
जहाँ पे भी आपने एंट्री करवाई उस एंट्री के द्वारा ही किसी भी सॉफ्टवेयर स्टोर ने आपके पैसे निकाल लिए अकाउंट से। भाई इसमें भी नेटवर्क यूज़ हो रहा है, कंप्यूटर नेटवर्क। तो भाई ये भी एक साइबर क्राइम है। तो इतनी बात आपको समझ में आई, तो आगे देखते हैं क्या है। तो भाई देखिए आगे देखते हैं भाई। ये थी डेफिनेशन। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। देखिए वैसे मैंने आपको एग्जांपल भी लेके बता दिए, तो इसमें भी देख लेते हैं भाई एग्जांपल क्या है। इम्प्रॉपरली एक्सेसिंग अ कंप्यूटर सिस्टम और अ नेटवर्क। भाई इम्प्रॉपरली, भाई कंप्यूटर तो हमने किसी और कर लिया लेकिन उसका प्रॉपर यूज़ नहीं किया, इम्प्रॉपर यूज़ किया उसका, यानी कि किसी भी गलत काम के लिए यूज़ किया, तो इसका ये एग्जांपल आ जाएगा भाई। मॉडिफाइंग, डैमेजिंग, यूजिंग, डिस्क्लोजिंग, कॉपिंग और टेकिंग प्रोग्राम और डाटा। तो भाई हमने डैमेज वगैरह कर दिया कुछ भी उसके सॉफ्टवेयर के साथ, जो भी है डाटा वगैरह उसका उड़ा दिया, कॉपिंग कर ली उसकी, ये भी एक क्राइम के अंदर आएगा। हमने उसकी डाटा फाइल वगैरह उसकी सारी अपने उसमें कॉपी कर ली, ये भी एक क्राइम के अंडर में आएगा। इंट्रोड्यूसिंग अ वायरस। देखिए ये क्या है, इंट्रोड्यूसिंग अ वायरस और अदर कंटेमिनेंट इनटू अ कंप्यूटर सिस्टम। भाई कंटेमिनेंट ला दी उसके कंप्यूटर में, वायरस ला दिया या फिर उसके कंप्यूटर में कुछ भी प्रॉब्लम कर दी उसके कंप्यूटर में, ये भी एक साइबर क्राइम्स के अंडर में ही आएगा। आगे बात करें तो भाई इंटरफेयरिंग विद समवन्स एल्स कंप्यूटर एक्सेस और यूज़। गलत तरीके से यूज़ किया गया कंप्यूटर या फिर नेटवर्क गलत, जिससे कि मेंटल हरासमेंट हो, किसी को प्रॉब्लम हो, किसी को हार्म पहुँचे, वो ही साइबर क्राइम्स में आएंगे। भाई आजकल फ्रॉड वगैरह बहुत चल रहे हैं, तो इसी को लेके ये आपका टॉपिक भी काफ़ी हॉट टॉपिक है। तो ये आजकल ये वैसे तो चल ही रहा है ये। आगे देखें। अब भाई जो आपका टॉपिक है ना साइबर क्राइम्स एंड लॉज, उनकी बात करते हैं। साइबर क्राइम्स एंड लॉज, भाई लॉज आएगा इसमें बीच में, यानी भाई इसकी बात करें भाई, अगर आप किसी का कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो भाई, किसी का भी कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो, उसमें क्या हुआ भाई, इंटरनेट का यूज़ कर रहे हो, इंटरनेट का यूज़ करके किसी को भाई क्रिमिनल इंटेंशन दे रहे हो ना आप, क्रिमिनल इंटेंशन आप उसको पहुंचा रहे हो किसी को भी, किसी का कंप्यूटर यूज़ करके, तो उसके बीच में क्या होगा भाई, लॉ आएगा। भाई उसके बीच में लॉ आएगा, यानी कि जब तो ये है साइबर क्राइम्स एंड लॉज। भाई देखिए क्या लिखा है, साइबर क्राइम लॉ पनिशेज अनऑथराइज्ड एक्सेस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड द इंटरनेट विद क्रिमिनल इंटेंशंस। यानी कि भाई ये लॉ ना आपको पनिश करेगा, कब करेगा, अगर जो आप क्रिमिनल हो। कैसे क्रिमिनल हो, यानी कि क्राइम कर रहे हो किसी के इंटेंशन से, तो ये लॉ बीच में आएगा। भाई बेसिकली लॉ क्या करता है, भाई लॉ प्रोटेक्ट करते हैं पीपल के ऑनलाइन फ्रॉड में, ऑनलाइन फ्रॉड वगैरह जो भी होते हैं इनसे बचाने के लिए वो प्रोटेक्ट करते हैं लॉ। यानी कि देखिए ये वाला पॉइंट देखिए आप, साइबर लॉज एग्जिस्ट टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम ऑनलाइन फ्रॉड एंड स्कैम्स। दीज लॉज प्रिवेंट एनी फाइनेंशियल क्राइम्स एंड आइडेंटिटी थेफ्ट दैट हैपन ऑनलाइन। भाई लॉ क्या है, प्रोटेक्ट करते हैं पीपल्स को ऑनलाइन फ्रॉड होने से या फिर स्कैम्स होने से, या फिर भाई कोई भी मॉनेटरी भाई पैसे वगैरह के चक्कर में हो, भाई वो फ्रॉड काम होता है। आपको पता होगा ये काफ़ी कुछ चल रहा है, तो ये फ्रॉड वगैरह के चक्कर में ना ये आपको सुझाव देगा कि इनके चक्करों में ना फंसो। लॉ आपको यही कहता है कि प्रोटेक्ट करता है आपको पर्सन। ठीक है, इतना बात समझ में आ गई, आगे बात देखते हैं भाई। आपको ये समझ में आ गया, अब आएगा भाई कन्वेंशनल क्राइम। क्या है आपका ये कन्वेंशनल क्राइम। भाई हमने बेसिकली वो साइबर क्राइम पढ़ा, उसमें क्या था भाई, कंप्यूटर और नेटवर्क दोनों का यूज़ हो, या फिर कंप्यूटर नेटवर्क किसी का भी यूज़ हो, उसे हम साइबर क्राइम कहते हैं, सीधी सी बात है। अब आया कन्वेंशनल क्राइम। कन्वेंशनल क्राइम क्या है भाई, जो बहुत पहले से चलता आ रहा हो, बहुत पहले से चल रहा है, ये बहुत पहले से चलता आ रहा है, ऐसा क्राइम है। मतलब कि भाई क्या पहले से तो चल रहा है। देखिए इसमें क्या है भाई, पहली बात इसमें कंप्यूटर और नेटवर्क का कुछ जिक्र नहीं है, कंप्यूटर और नेटवर्क इसमें इन्वॉल्व नहीं होते।
भाई मान लो, क्या मान लो भाई, मान लो भाई क्राइम हुआ, एक जगह पे क्राइम हुआ, कुछ भी हुआ, तो उसका कहीं ना फिजिकल एविडेंस छूट जाएगा, फिजिकल एविडेंस छूट जाएगा उसका। तो भाई उससे क्रिमिनल को पकड़ने में आसानी हो जाएगी, उससे क्रिमिनल को पकड़ने में आसानी हो जाएगी कि भाई उसका फिजिकल एविडेंस छूट गया। मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ भाई, कन्वेंशनल क्राइम्स कौन से होते हैं जिसमें कंप्यूटर और नेटवर्क का कोई यूज़ नहीं होता। कन्वेंशनल क्राइम्स आर दोज वेयर नो कंप्यूटर इज इन्वॉल्व नहीं होता कुछ भी कंप्यूटर। क्रिमिनल यूजुअली लीव ट्रेसेस ऑफ अ क्राइम थ्रू एनी फिजिकल एविडेंस। भाई किसी के एविडेंस वगैरह छूट जाए, एविडेंस वगैरह छूट जाए तो जिससे कि भाई क्रिमिनल को पकड़ने में आसानी हो, वही आपके कन्वेंशनल क्राइम में हो जाता है। इट टेक शॉर्टर टाइम पीरियड टू इन्वेस्टिगेट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एनी फिजिकल एविडेंस विच विल हेल्प टू कैच दैम। भाई इसे करने में शॉर्टर टाइम है, इसमें इन्वेस्टिगेशन करने में शॉर्टर टाइम है, उसमें लंबा समय हो जाता है आपका। अगर जो साइबर क्राइम में देखे तो भाई उसमें इन्वेस्टिगेट करने से काफ़ी लंबा समय लग जाता है, इसमें लेकिन शॉर्ट टाइम में पकड़ा जा सकता है भाई क्रिमिनल। तो किसने पकड़ा है बाकी तो देखते हैं। इन कन्वेंशनल क्राइम द क्रिमिनल यूज एक्सेस अमाउंट ऑफ फोर्स टू कोज इंजरी और ट्रॉमा ऑन द विक्टिम। भाई इससे ना फिजिकल पे भी प्रभाव पड़ता है, किसी को हार्म पहुंच गया, यानी जिसमें फिजिकल फोर्स लगे वो कन्वेंशनल क्राइम है। जिसमें फिजिकल फोर्स लगे यानी कि भाई मान लिया मारपीट हो गई या फिर कुछ भी हो गया, इंजरी फैल गई, उसको इंजरी हो गया, इंजर हो गया, वो ट्रॉमा हो गया, तो जिसमें फिजिकल फोर्स लगे ना वो कन्वेंशनल क्राइम है। इट टेक्स लॉन्गर टाइम टू कंप्लीट द क्राइम। इस क्राइम को करने के लिए लंबा समय चाहिए, इस जिसमें लॉन्गर टाइम लगे क्राइम में। भाई वो तो साइबर क्राइम तो कंप्यूटर यानी कि घर पे हो, घर से ही हो जाएगा, लेकिन इसमें फिजिकल तो चाहिए ही, फिजिकली होगा ये तो, क्योंकि इसमें कंप्यूटर वगैरह का यूज़ है नहीं। तो इट इज़ ईजी टू डिसाइड जुरिडिक्शन, ईजी है इसमें डिसाइड करना क्या जुरिडिक्शंस। नो स्पेसिफिक स्किल्स इज़ रिक्वायर्ड, कोई स्पेसिफिक स्किल की जरूरत नहीं है इसमें। एग्जांपल देख सकते हो आप, डेकोइटी, रेप वगैरह, होमिसाइड, थेफ्ट, चोरी वगैरह जो भी है ये इसमें ही आते हैं, आपके कन्वेंशनल क्राइम में आते हैं। तो बेसिकली भाई बात क्या है, तो बेसिकली हमने बात करी पहले साइबर क्राइम्स की। साइबर क्राइम्स क्या होते हैं भाई, साइबर क्राइम्स वो होते हैं जिसमें कंप्यूटर के द्वारा करा गया क्राइम है, कंप्यूटर और नेटवर्क के द्वारा करा गया क्राइम है, यानी कि भाई फ्रॉड वगैरह जो भी हो रहे हैं, ऑनलाइन वगैरह जो भी काम चल रहे हैं, इनमें जो भी ये फ्रॉड वगैरह चल रहे हैं भाई वही साइबर क्राइम्स हैं। और भाई कन्वेंशनल क्राइम्स क्या हैं, कन्वेंशनल क्राइम्स वो हैं जिसमें कंप्यूटर वगैरह यूज़ नहीं होते, उसमें तो फिजिकल चाहिए। मतलब फिजिकल कैसे चाहिए भाई, फिजिकल के द्वारा, फिजिकल होना चाहिए उसमें, फिजिकली क्राइम होना जो, वो कन्वेंशनल क्राइम है। और जो कंप्यूटर वगैरह नेटवर्क के द्वारा क्राइम हो वो साइबर क्राइम है। तो आई होप इस वीडियो में इतना ही था गाइज, आई होप आपको अच्छी लगी हो वीडियो। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना आगे की जानकारी लेने के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही था गाइज, मिलते हैं आने वाली नई वीडियो में। तो इस वीडियो में इतना गाइज, थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।